नमस्कार दोस्तों। यामिनी नाम की एक महिला भोपाल में अपने 3 बच्चों के साथ एक रेंट के फ्लैट में रहती थी। इनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे तो दिन भर स्कूल में रहते थे। स्कूल से घर बच्चे आ गए तो बच्चों की ही अपनी परवरिश में यामिनी लगी हुई है। इनके पति अब इनके साथ नहीं थे। इनका जो एक मकान मालिक था इनके घर के जस्ट बाजू वाले घर में रहता था। इनसे डबल उम्र का था, इनके पिताजी की उम्र का। मकान मालिक के जो बच्चे थे वो फॉरेन कंट्री में रहते थे। मकान मालिक और मकान मालिक की पत्नी यही लोग बाजू वाले घर में रहते थे। शुरू शुरू में तो इस मकान मालिक का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे करके जो मकान मालिक बुढ़ा है ना, अधेड़ उम्र का, इसकी हरकतें बड़ी अजीब होने लगी। वो यामिनी के पास आता और उनको बिना मतलब का कुछ बोलने लगता, मतलब अपने दुखड़े सुनाने लगता। मैं ऐसा फंसा हुआ हूं, मैं वैसा फंसा हुआ हूं, मेरी जिंदगी ऐसी अटकी हुई है, मेरे ऊपर ये केस चल रहा है, वो केस चल रहा है, कोई बच्चा मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, बच्चे अमेरिका में रहते हैं। वो दुनिया भर की चीजें यामिनी जी से बोलता रहता और थोड़े थोड़े करके पैसे लेते रहता। मतलब रेंट तो ले ही रहा था लेकिन वो पैसे ऐंठते भी रहता। यह 1.5 उम्र का मकान मालिक एक अकेली औरत का फायदा उठा रहा था, उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर करके। धीरे धीरे करके समय बीतता चला गया और इस मकान मालिक ने यामिनी से लगभग 5 लाख रुपए ले लिया। जब यामिनी ने नोटिस करी कि मकान मालिक ये बुढ़ा जो मुझसे पैसे लिया है अपने दुखड़े रो रो के, उसने ये पैसे अपनी किसी जरूरत की चीजों में नहीं बल्कि ऐशोआराम वाली चीजों में लगा दिया है, तो इनको बड़ा अजीब लगा। पछतावा हुआ कि मैं तो यार फालतू उसके बहकावे में आ गई, उसके रोने में आ गई। मकान मालिक ने कार खरीद लिया था एक सेकंड हैंड, अपने 2 कमरों में एसी लगा लिया था, अच्छे खासे कपड़े पहन के चल रहा था और डेली महंगी वाली पी रहा था। तो यामिनी जी ने सोची कि यार ये तो साला मुझसे झूठ बोल बोल के पैसे ले लिया है। तो यामिनी जी एक रात उसके घर पर गई, उसकी औरत भी थी, मकान मालिक की औरत भी थी। उसी के सामने यामिनी बोलने लगी कि आप पैसे कब लौटाने वाले हैं, आप तो बोल रहे थे कि मैं दे दूंगा और आप तो खर्चे पे खर्चे किए जा रहे हैं। तो बुढ़ा आदमी ना भड़क गया, यामिनी जी से और उल्टी बात करने लगा, बोलने लगा कि तूने इतने पैसे कब दे दी, वो हिसाब किताब ही पूरा गलत कर दिया। 5 लाख रुपए दी थी। मकान मालिक क्या बोलने लगा, तूने तो 15,000 रुपए दी है। सोचो, पूरी तरीके से मुकर गया। सुनकर तो यामिनी का दिमाग खराब हो गया। बोले मैंने 5 लाख रुपए दी थी, 15,000 में तूने कहां से सुई घुमा दिया, मैं तेरे बारे में कंप्लेंट करूंगी पुलिस में। मकान मालिक धमकी देके यामिनी से क्या कहता है, अगर ऐसी बात है ना तो तू जो कर सकती है कर ले, वैसे बता दूं कल से तू वही कर पाएगी जो मैं तुझे बोलूंगा, चल दफा हो जाए यहां से। ऐसा बोल के दरवाजा बंद कर दिया। यामिनी सोचने लगी कि ऐसा कैसा उसने बोल दिया यार, किस बेस में ये बोल दिया कि कल से जो मैं बोलूंगा वही तू करेगी, इसको तो मैं सबक सिखाती हूं। ये अपने घर पर चली गई। अब घर पर गई तो क्या देखती है, तीनों छोटे छोटे से बच्चे हैं यार, तीनों को भयंकर तेज फीवर है, बहुत तेज। तो ये घबरा गई कि मैं जब यहां से निकली थी मकान मालिक के घर गई थी बात करने के लिए, बच्चे अच्छे खासे थे, अपना टीवी देख रहे थे, अभी एक को उल्टी हो गई है, एक चक्कर खा के पड़ा हुआ है, एक बुखार से तप रहा है, ये क्या हो गया है बच्चों को। तो घबरा के तुरंत फिर ऑटो में बैठा के हॉस्पिटल लेकर गई बच्चों को, और हॉस्पिटल में ही बच्चों के लगे रहे। हॉस्पिटल में बच्चों को एडमिट करना पड़ा। अब यामिनी भी एक प्राइवेट कमरा ले ली और अपने बच्चों के साथ ही उसी कमरे में सोई रहती। अब रात बेरात यामिनी को बुरे बुरे डरावने सपने दिखाई देने लगे, गंदे गंदे। इनको नींद ही नहीं आ रही है, बच्चों की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं, ये अपने रेंट वाले उस घर पे जा ही नहीं पा रही है, पूरी बर्बादी इनके ऊपर छा गई। अब कुछ रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना, कुछ पहचान वाले मित्र यार हो जाते हैं, तो मिलने के लिए आए इनकी सहेलियां वगैरह, कुछ रिश्तेदार वगैरह। तो सबको बताई यामिनी ने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ दिन से इतना ज़्यादा पैसों का नुकसान हो रहा है, मेरी नींद नहीं हो रही, मेरी तबीयत खराब हो रही है, सोती हूँ तो भूत के सपने आते हैं, खाना पीना कुछ शरीर में लग नहीं रहा है, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। तो इनके रिश्तेदार लोग, सहेलियाँ लोग इनको क्या बोलने लगे कि हो सकता है कि तुमको किसी की बाहरी नज़र लग गई है, मतलब किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है। अब यामिनी तो अंदर ही अंदर समझने लगी थी कि ये टोना टोटका किसने किया होगा। उनको समझ में आ गया था बहुत ज़्यादा चांसेस है वो मकान मालिक ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, क्योंकि यामिनी जब से मकान मालिक के घर पर रह रही थी ना, तब से मकान मालिक की एक अजीब चीज़ वो नोटिस करती थी।
मकान मालिक के कमरे से रात के 12 बजे के बाद धुआं निकलता था। मतलब धुआं इन द सेंस वो कुछ तो भी जलाता था अंदर, कुछ भी रहा होगा वो, चाहे कुंड रहा होगा, कुछ जलाता था और कुछ कुछ मंत्र पढ़ता था। वो मंत्र संस्कृत के नहीं होते थे। संस्कृत यामिनी को बहुत अच्छे से आती थी। वो कुछ अलग तरीके से ही कुछ उच्चारण करता था। और वो जो धुआं निकलता था ना, उस धुएं से वो हवन वाली स्मेल नहीं आती थी, बहुत गंदी बदबू आती थी। मोहल्ले पड़ोस के बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये जो है ना, ये बुढ़ा आदमी ये काला जादू करता है। यामिनी शुरू से अपने मकान मालिक के बारे में ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन मकान मालिक का व्यवहार यामिनी के प्रति बहुत अलग था। इसलिए कभी भी यामिनी ने ऐसा शुरू में जज नहीं करी थी अपने मकान मालिक को। लेकिन फिर वो ऐसा पलट गया था और ऐसा यामिनी को धमकी दे दिया था कि कल से जो मैं बोलूंगा वही तू करेगी, देख लेना, तो कुछ मेरा उखाड़ ही नहीं सकती। ऐसा ऐसा बोल दिया था। तो यामिनी जी को ना बहुत ज़्यादा वो लगने लगा कि यार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो मेरा मकान मालिक सचमुच में काला जादू करता था और मेरे ऊपर भी कर दिया है। खैर, जैसे तैसे करके लगभग 16 या 17 दिन में बच्चे जो एडमिट थे ना, उनको मतलब छोड़ा गया। हॉस्पिटल वालों ने बोले कि ठीक है, अब आप घर पे रख सकते हैं, इनकी दवाई गोली करा सकते हैं। धीरे धीरे करके बच्चे रिकवर करने लगे। अब ये जैसे ही घर पे आई और भी अब ये बीमार पड़ने लगी। अब ये अपना कुछ काम नहीं कर पा रही है, सब काम धंधा सब ठप पड़ गया, इनकी हालत खराब होती जा रही है। रात के 2 बजे के आसपास एक दिन ये गहरी नींद में सो रही थी। इनको अपने घर के दरवाजे में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। 2 बजे के आसपास इनको लगता है कोई आया, किसी की हलचल हुई। कच्ची पक्की तो नींद थी, इतने दिनों से तबीयत खराब चल रही है, घबराहट चल रही है मन में। इनकी नींद खुली, ये दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर देखी ना, तो क्या पाती है कि इनकी मकान मालकिन, वो बुढ़ी औरत, वो आदमी की औरत, हाँ, वो इनके आंगन में खड़ी हुई है, यामिनी के आंगन में खड़ी हुई है और अपने हाथ में कुछ तो भी ऐसा जलता हुआ रखी है। उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है और धुआं निकल रहा है। ये वही वाला धुआं था, ये वही वाली स्मेल थी जो मकान मालिक के घर पे इन्होंने कई बार देखी थी, स्मेल करी थी। पूरा का पूरा धुआं लेके वो बुढ़ी औरत इनके आंगन में खड़ी हुई और जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखी तो वो बुढ़ी मकान मालकिन इनको देख के, यामिनी को देख के बड़ी वियर्ड से स्माइल करी। और यामिनी तो देखती रह गई कि ये मेरी मकान मालकिन बुढ़िया ये क्या कर रही है। कितने में वो उल्टे कदम, ऐसे उल्टे उल्टे, पलट के नहीं गई, उल्टा उल्टा ऐसे लेके स्माइल करते हुए वो चली गई। यामिनी का दिमाग ही खराब हो गया। बोली कल सुबह में अब मैं पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ, बहुत हो गया इन लोगों का। पुलिस वाले चाहे जो बोले, काले जादू का केस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सारी बात बताऊंगी। अब भाई सुबह का इंतज़ार करने लगी। सुबह ये जाने ही वाली थी पुलिस वालों के पास। लगभग 9 बजे के आसपास क्या खबर मिलती है कि जो मकान मालकिन बुढ़िया है ना, जो पिछली रात ये सब कुछ कर रही थी यामिनी के आंगन में आके, उसने खुद को खुश कर लिया अपने घर पे। यामिनी का दिमाग ही खराब हो गया। बोली ये क्या मैटर है यार। अब वो खुद को खुश करी है। उसके 5-6 दिन के बाद से वो बुढ़िया यामिनी जी को अपने घर पे दिखाई देने लगी। हर कोने में रात बेरात इनकी नींद खुले तो कभी वो बुढ़िया की आत्मा यामिनी के बच्चों के पास बैठी हुई दिखाई दे, तो कभी ये किचन में पानी पीने के लिए जाए तो जो किचन टॉप होता है ना, उसमें ऐसे बैठ के दिखती रहे, बाल वाल खोल के। वैसी तो बुढ़िया थी, सफ़ेद बाल वाली, बड़ी डरावनी लगती थी, सिंगल कलर का साड़ी वाड़ी पहनती थी, बहुत डरावनी लगती थी वो जिन्ना में। तो भूत बनने के बाद तो और डरावनी दिख रही थी यामिनी को। तो यामिनी का तो जीना हराम हो गया। 7-8 दिन ऐसे ऐसे करके बीत गए। यामिनी ने बोली कैसा करूं यार, मेरे पैसे तो इतने चुस गए बच्चों की तबीयत खराबी में, मेरी तबीयत खराबी में। कुछ दिन से जो मैं काम करती थी उसकी भी पगार ढंग से हो नहीं पाई है। क्या करूं, मैं घर भी छोड़कर कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि डिपॉजिट वगैरह भी देना पड़ता है। तो यामिनी ने अपने बहन के लड़के को फ़ोन लगाई। बहन के लड़के का नाम गोलू। गोलू थोड़ा मैच्योर था, समझदार था। बेटा गोलू तू आ सकता है क्या। गोलू रहता था इंदौर में। यामिनी जी बोलती है गोलू तू थोड़ा भोपाल आ जा, मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे ऊपर ना किसी ने कुछ कर दिया, तुझे पता चला होगा ना कि बच्चों की कैसी तबीयत खराब हो गई थी, तू जल्दी आ, यहाँ पे आएगा तो सब कुछ समझा दूंगी। तो मौसी को बोलता है गोलू की मौसी चिंता मत करो, अगर इतनी बड़ी बात है तो आपको पहले बोलना चाहिए था, मैं आज शाम वाली ही बस पकड़ के पहुँच जाता हूँ। शाम को ही बस पकड़ा गोलू ने इंदौर से और वो पहुँच गया भोपाल। भोपाल पहुँचा तो मौसी जी ने गोलू को पूरी बात बताई, मतलब यामिनी जी ने पूरी बात बताई गोलू को। गोलू बोलता है अब आप चिंता मत करो मौसी, मैं आ गया हूँ, मैं देखता हूँ बूढ़ऊ को
क्या कर लेगा, ऐसे कैसे आपके ऊपर कुछ भी कर रहा है, 5 लाख रुपए ऐंठ के रख लिया और आपके ऊपर चढ़ रहा था ये वो। ऐसा करके गोलू ने ना आज मौसी को सांत्वना दिया। और रात का वक्त हुआ तो ऐसा गोलू नीचे सो रहा है गद्दा डाल के, बच्चे सो रहे हैं उधर पे, फिर एंड में मौसी जी यानी यामिनी जी सो रही है। रात में 2 बजे के आसपास गोलू की प्यास से नींद खुलती है। गोलू उठता है, किचन में जाता है, पानी पी ही रहा था कि कोई उसके कान के पास आके खुसफुसाता है, यहां से चले जा वरना तेरी भी मौत पक्की। गोलू के हाथ से पानी की गिलास गिर जाती है और जैसे पलट कर देखता है कोई नहीं था। गोलू के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। बोलता है ये क्या था, बहुत क्लियर आवाज आई थी। भागते हुए कमरे की तरफ जाता है, मौसी सो ही रही थी गहरी नींद में, बच्चे भी सो रहे हैं। सोचता है मौसी को अभी उठाकर नहीं बताऊंगा, मौसी बहुत डर जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। सुबह होती है 7 बजे, मौसी उठ गई, मतलब यामिनी जी, यामिनी को अभी मैं मौसी बोल रहा हूँ, ठीक है, गोलू के नजरिए से। तो बताता है मौसी मौसी पिछली रात ना मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ, मुझे ऐसा सुनाई दिया और घर में किसी के होने का आभास भी मुझे हुआ था। कुछ गड़बड़ है मौसी घर पे, किसी को दिखाते हैं, चलो अभी मैं आ गया हूँ ना, हिम्मत रखो। तो फिर मौसी जी गोलू के साथ एक बाबा जी के पास जाती, एक पुजारी बाबा के पास। इनके घर के लगभग 3-4 किलोमीटर आगे रहते थे भोपाल में ही, और वो ना ऐसी चीज़ों को झाड़ते थे, उनका काम ही था, उनका पेशा था वो। मतलब ऐसी भूतिया चीज़ों को, किसी को शरीर में भूत हो गया या फिर किसी का घर उनको हॉन्टेड लग रहा है तो वो ऐसी जगहों पर जाते थे और झाड़ने फूकने का, भूत निकालने का काम करते थे। हालांकि मौसी जी को इतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था कि कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर भी गोलू ने बोला तो मौसी जी गई है वहाँ पे। भाई पंडित जी आए हैं, वो पुजारी जी जो भी हैं वो घर पर आए हैं और सब कुछ देखे और बोले कि यार इस घर में तो एक ऐसी आत्मा का वास है जिसकी कोई आखिरी इच्छा रह गई थी। कौन सी इच्छा है ये तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन वो इच्छा बहुत ही ज़्यादा तीव्र थी। यहाँ पर उस आत्मा को किसी ने छोड़ दिया है, अब वो जान ले लेगी। इस घर में जो जो रहता है ना सब मारे जाएंगे। यामिनी, उनके 3 बच्चे सब खत्म हो जाएंगे। सबसे बेहतर इलाज है इस घर से बचने का कि घर को छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाओ। बस ऐसा करके बता के सब तांत्रिक बाबा पुजारी जी जो भी थे ये वो गए हैं। गोलू बोल दिया मौसी जी को, मौसी इतना बड़ा मैटर है ना तो भोपाल ही छोड़ दो, इंदौर चलो, मैं बढ़िया एक कमरा दिला दूंगा, बहुत पहचान है अपनी, और बच्चों का भी एडमिशन वहाँ पे अच्छे और सस्ते स्कूल में हो जाएगा, आप चिंता मत करो, अभी मैं हूँ। तो मौसी जी ने बोले अगर ऐसा है तो बेटा पता कर। बोले पता वता सब हो गया, आप बैग बांधो और मेरे साथ चल रही हो आप। तो बस गोलू अपनी मौसी और तीनों बच्चों को लेकर इंदौर आ गया। दोस्ती यारी थी तो एक कमरे में सेटल्ड करा दिया, और यहाँ तक कि एक स्कूल में, बच्चों वाले एक स्कूल में मौसी जी की नौकरी भी लगवा दिया एज अ टीचर वो काम करने लगी। तीनों बच्चों का बढ़िया एडमिशन भी हो गया और मौसी जी यहाँ पर सेटल्ड हो गई। और जो भी लॉस हुआ था वो मकान मालिक के नाम पे, वो तो लॉस हो ही गया, लेकिन वो भी भुगता भी। उसकी बुढ़ापे में औरत चली गई, उसने खुद के साथ ऐसा कर ली। वो 5 लाख भी कैसे निकल गए होंगे ना उसके अब तक, वो तो वही जानता होगा। जो किसी के ऐसे गलत काम करके पैसे खाता है, किसी का बुरा करता है अपने फायदे के लिए, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। वो अधेड़ उम्र का मकान मालिक, 1 लात उसका कब्र में लटका हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी हरकत कर रहा है किसी एक नॉर्मल सी औरत के साथ यार, जिनका कोई नहीं था, सिर्फ 3 बच्चों के साथ वो रह रही थी। वो कैसे नर्क में सड़ेगा। काले जादू का उपयोग किया था उसने। ऐसे लोगों के साथ जो लोग किसी के ऊपर काला जादू करते हैं ना, वो सही में सड़ सड़ के मरते हैं। पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद गोलू ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ और एक सीख दो, सबक दो। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।